बच्चों कैलोरीमेट्री का ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे। तो जैसे सवाल दिया गया है बच्चों, 10 ग्राम H2O एट 80 सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 50 ग्राम कॉपर एट 10 सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों कैलोरीमेट्री जो आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा है उसी पर बेस्ड बच्चों ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O 4.2, है ना, जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। और कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है 0.4 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिंपल रास्ता है वो ये है। देखिए सवाल ये है कि 10 ग्राम H2O है, मान लीजिए ये हमारा जो है कोई एक बीकर है जिसमें इस प्रकार से पानी भरा गया है और इसका वाटर का अमाउंट है ना, मास ऑफ H2O ये गिवन है 10 ग्राम। लेकिन इसका जो टेम्परेचर दिया गया बच्चों, तो टेम्परेचर इसका दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 80 सेल्सियस, है ना। तो T जो है इसका टेम्परेचर, हम इसको T1 बोल देते हैं। 80 सेल्सियस पर ये टेम्परेचर है पानी का। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, 50 ग्राम कॉपर ऐड किया। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से हमने इसमें 50 ग्राम कॉपर ऐड कर दिया। ये कॉपर है हमारा, ये क्या है, कॉपर है। तो इसका मास ऑफ Cu ये कितना दिया गया बच्चों, ये दिया गया क्वेश्चन में 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम हमने ऐड किया और इसका जो टेम्परेचर है, मीन्स Cu का जो टेम्परेचर है, इसको हम क्या मान लेते हैं, T2, और ये गिवन है 10 सेल्सियस, है ना। तो अब ये कुल मिला करके एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर किस किस चीज का बन गया, कॉपर का बन गया और पानी का बन गया। तो इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले कोल्ड मटेरियल और हॉट मटेरियल, कैसे इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हम लोग जो है ऐसे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको चार्ट बनाने आना चाहिए। तो पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया हॉट मटेरियल, हॉट मटेरियल, और यहाँ पर लिख लिया हमने कोल्ड मटेरियल, है ना। यहाँ पर लिख लिया हमने कोल्ड मटेरियल। तो सिंपल सा जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे H2O का मास गिवन है जो कि यहाँ पर है, तो हमने लिख लिया MH2O कितना है, 10 ग्राम, है ना। टेम्परेचर TH2O, TH2O, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दिया गया है 80 सेल्सियस। और फिर C भी दिया गया है इसके लिए यहाँ पर, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O, है ना, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O। ठीक है बच्चों, तो ये दिया गया हमें 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। कोल्ड में देखिए इस प्रकार से आप बना लीजिए। कोल्ड में यम मास ऑफ कॉपर कितना दिया गया, 50 दिया गया, और टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना दिया गया, वो दिया गया 10 सेल्सियस, है ना। और यहां पर CCU स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ
दिया गया कॉपर का कितना 0.4। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। तो गिवन हीट, बहुत सिंपल सी बात है कि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कुछ हीट रिलीज करेगा, और इसका टेम्परेचर कम है, ये कॉपर हीट गेन करेगा। तो इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका कुछ घटेगा। तो अगर हम मान लें कि अब इस मिक्सचर का, ये हमारे पास क्या बन गया है, ये मिक्सचर बन गया है ना, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। हम मान लेते हैं, है ना, हम यहां पर मान लेते हैं मिक्सचर का जो टेम्परेचर है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, टी से मान लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं मिक्सचर का टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से रिप्रेजेंट कर दिया। पीओसी क्या है, पीओसी क्या कहती है बच्चों, गिवन हीट इज इक्वल टू टेकन हीट, है ना, गिवन हीट यानी Q इज इक्वल टू टेकन हीट, है ना, टेकन हीट। तो हम मान लेते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो T हो गया, तो यहां से कितनी हीट दी जाएगी, फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, नॉर्मल सा फार्मूला हमारे पास क्या है, MCH2O, है ना, डेल्टा टी, MC डेल्टा टी इज इक्वल टू, है ना, यहां पर टेकन हीट में क्या फार्मूला, MC डेल्टा टी, है ना। तो क्या निकलेगा, हमने उसको क्या मान के रखा है, टी मान के रखा है मिक्सचर का। तो यहाँ डेल्टा टी कैसे निकलेगा, यम तो गिवन है, H2O का आप देखिए 10 ग्राम, तो यहाँ मैंने लिखा 10 ग्राम मल्टीप्लाइड, सी कितना गिवन है 4.2, तो हमने लिखा 4.2। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, मीन्स TH2O माइनस टी, है ना, यहां से क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई TH2O माइनस टी, राइट, इक्वल टू इसका, यानी ये किसका था, कॉपर का था, ये किसका लिखा था मैंने, कॉपर का, Cu और डेल्टा टी। यहां से यम कितना बनेगा बच्चों, यम दिया गया है ना, MCU 50 ग्राम, ये दिया गया हमें 50 ग्राम, मल्टीप्लाइड इसका कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई 0.4 मल्टीप्लाइड डेल्टा टी कैसे निकलेगा, TCU, है ना, यहां से जो है क्या करेगा, ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, तो TCU में यहां पर आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और TCU में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो TCU है उसमें कुछ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, मीन्स जो कॉपर का टेम्परेचर है उसमें कुछ बढ़ जाएगा। तो डेल्टा टी कैसे निकलेगा, ये माइनस साइन के साथ, तो चाहे हम ऐसे इसको लिख लें, कैसे, टी, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टी, हमें टी ही निकालना है, टी माइनस, है ना, जो भी डेल्टा टी आएगा, टी माइनस TCU, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जो है कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना। तो यहां से आप चाहे तो ये 1 जा और ये यहां बचेगा 5, है ना, और 5 4 जा 20, तो यहां बचेगा कितना, 2 बचेगा, मल्टीप्लाइड, और टी हमें कैलकुलेट करना है, टी हमको कैलकुलेट करना है, और TCU हमको गिवन है 10 सेल्सियस, मल्टीप्लाइड कितना 10,
टी माइनस, क्या लिखेंगे हम लोग, टी माइनस टी हमें कैलकुलेट करना है। टी सी यू कितना गिवन है, 10 सेल्सियस, है ना। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4.2, और टी एच टू ओ कितना गिवन है, विद इन ब्रैकेट 80, और यहां से क्या हो जाएगा, तो टी हमें कैलकुलेट करना है, माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये टी माइनस 2 से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी सी यू कितना है, 10 सेल्सियस है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, टी निकल जाएगा। जैसे अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा, और ये 2.1 हो जाएगा, है ना। तो 2.1 में हम 8 से गुणा कर देंगे, तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हट जाएगा, तो 8 1 जा, है ना, 8 1 जा 8, सिंपल सा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और माइनस ये 2.1 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2.1 टी, 2.1 टी, है ना। टी हमें कैलकुलेट करना है, 2.1 टी क्या आ जाएगा, 2.1 टी। इस तरफ कितना आ जाएगा, टी माइनस 10, तो इसको आप उधर लेकर के जाइए, इसको आप इस तरफ लेकर के आइए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.1 टी माइनस टी, है ना। तो एक टी इसमें ऐड हो रहा है, ये भी जाएगा उस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, 10 से 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो 178, ये कितना हो जाएगा, 178, है ना। ये कितना आ गया, 178। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 178, ये आ गया हमारे पास -168 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 178 माइनस 178, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3.1 टी इज इक्वल टू -178। तो लगभग 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, लगभग हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 के आसपास, है ना। माइनस से ये क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 178 अपान व्हाट, t, है ना। ये इसका 50 ग्राम था, तो 178 अपान 3.1, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इस 1 को हटा दें, तो अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दें तो 3 5 जा, अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 3 5 जा 15, 136 जा, है ना, 3 5 जा 15 प्लस 2, है ना, प्लस 2 27 बन जाएगा, तो 27, 3 9 जा, तो ये नियर अबाउट 59 सेल्सियस के आसपास आएगा, है ना। तो आप इसको देख लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे अगर आप डेसिमल को कंसीडर करना चाहते हैं तो 3.1 से आप इसको डिवाइड करिए, है ना, 3.1 से सीधा सीधा भाग दे दीजिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है ना। एक्सरसाइज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पर लिखा है।
आप ध्यान दीजिए, एक बार हम सवाल को पढ़ देते हैं। ए कापर ब्लॉक ऑफ 2.5 kg इज हीटेड इन ए फर्नेस। एक भट्ठी में 2.5 kg का कापर का कोई टुकड़ा, एक कापर का ब्लॉक है, टुकड़ा है, जिसे हमने एक भट्ठी में, एक फर्नेस में गर्म किया। कितने सेल्सियस तक गर्म किया? उसको 500 सेल्सियस तक गर्म किया। एंड देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक। उसको हमने किस में डाल दिया? आइस ब्लॉक में डाल दिया। अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। तो आइस की कितनी मात्रा पिघल गई? तो यहां पर सॉल्यूशन में आप देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं। इस प्रकार से देखिए, एक है क्या, कापर का ब्लॉक है, कापर का एक टुकड़ा है, जिसे हमने बर्नर में तो नहीं, भट्ठी में डाल करके इसको गर्म किया और कहां तक पहुंचा दिया? इसका टेम्परेचर 500 सेल्सियस तक। अब इस ब्लॉक को उठा करके हम, हमारे पास मान लीजिए इस प्रकार से, यू कैन से आइस है, यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से जो है आइस है। हम मान सकते हैं कि ये, अब समझने के लिए आप मान लीजिए कि ये आइस है। और अब हमने क्या किया, इसमें से अब हम ये मानेंगे कि इसकी हीट कहीं और जगह खर्च नहीं होगी। यहाँ पर एक कंसेप्ट है बच्चों, स्टेडी स्टेट, तो वो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ये माना जाएगा कि कोई हीट बाहर नहीं निकल रही है ना। तो सिंपल सी बात है कि इस ब्लॉक को उठा करके इसके अंदर हमने एंट्री कर दिया। अब जितनी हीट इसकी निकलेगी वो सब इसको मेल्ट करने में लगेगी। तो सिंपल सी बात है कि इसका टेम्परेचर अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? 0 सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर हम 0 सेल्सियस कंसीडर करेंगे। तो अब कितनी, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसमें से कितना अमाउंट आइस का मेल्ट कर जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये कितनी हीट रिलीज करेगा? जितनी हीट ये ब्लॉक रिलीज करेगा। क्वेश्चन फिर से बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये ब्लॉक है जिसका वेट है 2.5 kg, कापर का है ये। इसको हमने क्या किया है, इसको, इस ब्लॉक को हमने 500 सेल्सियस तक हीट किया, और जैसे इसका टेम्परेचर 500 सेल्सियस पहुंचा, इसको उठा करके आइस के एक ब्लॉक में डाल दिया, बंद कर दिया आइस के एक ब्लॉक में, है ना। मान लो अब ये ऐसे आइस है, इस ब्लॉक में डाल दिया, तो जितनी हीट इसकी निकलेगी उतना ही, उसी अमाउंट में इसको मेल्ट करेगी। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, कितना हीट ये रिलीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, उसका कैलकुलेशन कितना सिंपल है। अब अगर आप पिछला लेक्चर पढ़े हुए हैं तो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट, चाहे हम यहाँ लिख सकते हैं रिलीज्ड हीट, रिलीज्ड क्यू। तो ये क्या, इसका फार्मूला mc डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पर T1 जो है वो कितना है 500 सेल्सियस, और T2 जो है कितना है 0 सेल्सियस। अगर डेल्टा टी हम निकालेंगे तो 500 सेल्सियस आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। और यम इसका गिवन कितना है 2.5 kg, और अगर इसको हम ग्राम में बदल लें तो 2.5 इंटू 1000, और ये हो जाएगा 2500 ग्राम, है ना, ये ग्राम हो गया। देखिए यम मिल गया, डेल्टा टी मिल गया, सी यहाँ गिवन है, कापर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। तो रिलीज्ड हीट क्यू हमें मिल जाएगी, रिलीज्ड हीट क्यू हमें मिल जाएगी। रिलीज्ड हीट हमको क्यू क्या मिल जाएगी 2500 मल्टीप्लाइड, सी इसका कितना है 0.39। बच्चों यहाँ पॉइंट जो है वो मैटर करेगा, मैं अप्रॉक्सीमेट करके गुणा भाग कर देता हूँ।
अभी मैं इस कैलोरीमेट्री में सभी बच्चों से विशिष्ट अपील करूंगा कि आप गुणा भाग करें। गुणा भाग करने के वही कुछ मोटे मोटे तरीके हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, तो आप बगल में तेजी से गुणा भाग करें, है ना। हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका समय बचाने के लिए निकाल देते हैं, जैसे यहाँ 0.4 रख करके निकाल देते हैं। कैलोरीमेट्री में आप कोशिश करें कि गुणा भाग करें, है ना। तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ गया 500, है ना। तो ये जब आप गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 48,200, है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 लाख, है ना, 4,87,500 ये आ जाएगा 4,87,500 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। और यही इज इक्वल टू क्या है, यही नियर अबाउट है। ये अगर कैलकुलेट करेंगे जैसे 0.4 है, अभी मान लीजिए नॉर्मली अगर हम करना चाहें तो देखिए 5 अगर नॉर्मली करेंगे, मान लीजिए इसको हम 4 मान करके आपके सामने नॉर्मली एक बार कर लेते हैं भाई। अगर हम इसको 4.4 मान लेते, 0.4 मान लेते तो फिर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते, 0.4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 25 4 जा 100 हो जाता, 25 4 जा 100 हो जाता। इसका मतलब कि वो 10 हो जाता। इसका मतलब जब वो 10 हो जाता तो 10 के बगल में 2 जीरो रहता, और 10 से जब आप 5 में मल्टीप्लाई करते तो ये 50 हो जाता, और 50 के बगल 4 जीरो। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट इतना लिखते, है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, अब एम एल डेल्ट ये यही इज क्यू इज इक्वल टू क्या है, एम एल है जूल पर ग्राम, यही क्यू इज इक्वल टू एम एल है। यल यहाँ एल एफ क्या दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। इसके लिए ये गिवन है 335 जूल पर ग्राम, है ना। तो इसमें जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स देखिए दिस विल इक्वल टू एम एल, है ना, एम एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां से आपको यल गिवन है तो यम मिल जाएगा। मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आई। मान लीजिए हम इसको अगर यहाँ पर मिटा दें तो हमें पता है कि सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक इसको हीट देगा, तो कितनी हीट देगा, इतनी हीट देगा। इसी हीट से ये आइस का ब्लॉक मेल्ट करेगा, है ना। तो कितना ग्राम मेल्ट करेगा, क्योंकि हमें क्यू पता है, हमें ये क्यू ऑलरेडी पता है। हमारे पास फार्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ, ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो हमसे यम पूछा जा रहा है, तो यम की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान एल एफ। तो क्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, क्यू गिवन है हमको कितना 4,87,500। ये मैं 4 मान करके गुणा कर रहा था, लेकिन अभी मैं ये एग्जैक्ट किया हूं, है ना। तो डिवाइडेड बाई एल एफ क्या हो जाएगा, गिवन है 335। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1455.22 1455.22 ग्राम। और अगर केजी में आंसर लिखना है 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। मुझे लग रहा है सवाल समझ में आया होगा। मैं कमजोर बच्चों को ध्यान में रख करके एक सवाल कई बार बताने का प्रयास करता हूं, इसमें समय भी ज़्यादा जाता है बच्चों। कुल मिलाकर के बस यही सवाल था कि एक कॉपर की ब्लॉक को आपने 500 सेल्सियस तक किसी भट्टी में गर्म करके, जब इसका टेम्परेचर 500 सेल्सियस हो गया तो आप आइस के ब्लॉक में आपने डाल दिया। आइस का टेम्परेचर तो 0 सेल्सियस रहता है, तो अब ये मेल्ट करेगा,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये गिवन है। अब ये इसको कितनी हीट देगा, तो सिंपल सी बात है, वो हीट निकाल लेंगे mc डेल्टा टी। डेल्टा टी कहाँ से मिलेगा, T2 0 सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 0, यानी जब हम इसको इसमें डालेंगे तो 0 सेल्सियस पर आएगा। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू mLF होता है मास ऑफ आइस, है ना, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये कुल मिलाकर की क्वांटिटी क्या निकल करके आ गई, ये मास ऑफ आइस होगा जो मेल्ट करेगा, ये मास ऑफ आइस होगा बच्चों जो मेल्ट करेगा, है ना। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये जिनको आपने देखा, राइट। तो बहुत छोटा सवाल, ये कैलोरीमेट्री के सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएंगे, राइट। तो बच्चों आइए हम लोग आज अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हीट ट्रांसफर, है ना। तो हीट ट्रांसफर को हम लोग समझते हैं, राइट, कि हीट ट्रांसफर क्या है। तो हीट ट्रांसफर ये टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुल मिला जुला करके मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हीट ट्रांसफर ही हमको डिटेल में पढ़ना है, तो जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सिंपल सी बात है, आज की टॉपिक का जो हेडिंग है बच्चों, तो हेडिंग आप ले लें हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो सिंपल सी बात है कि जैसे हमें ये मोटी बात पता है कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें हीट ट्रांसफर के 3 मेथड हैं, है ना। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर जो हमको पढ़ना है बच्चों, तो वो पढ़ना है स्पेशली ए तो कंडक्शन, बाई कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होगी, और बी हमको पढ़ना है कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन, और सी हमको पढ़ना है रेडिएशन। तो ये 3 मेथड से हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो पहली आइए हम लोग जो फर्स्ट है उसको पढ़ते हैं। तो पहले हमको सबसे पहले पढ़ना है बच्चों ए कंडक्शन, है ना। तो ए जो है हम कंडक्शन में पढ़ेंगे, और स्पेशली ये कंडक्शन में जो पहले हम हीट ट्रांसफर का जो कंडक्शन मेथड है वो पढ़ेंगे, और इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हम लोग सीखेंगे। तो स्पेशली जो यहाँ पर ये स्टडी है बच्चों, तो ये रिगार्डिंग मेटल, है ना। तो यहाँ पर हम स्पेशली किसके स्पेशल केस क्या होगा, मेटल का केस होगा, है ना। जैसे अभी वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो उसमें तो भाई कंडक्शन के मेथड से हीट का ट्रांसफर होगा नहीं, है ना, या नेग्लिजिबल होगा, तो उसे तो हमें पढ़ना नहीं है। तो स्पेशली ये कौन सा केस होगा बच्चों, मेटल का केस होगा। तो मेटल के केस में हम थर्मल कंडक्टिविटी के को समझेंगे। मेटल के केस में हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे, राइट। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे हमारी आदत है कि किसी भी टॉपिक को लेकर के उसको पॉइंट फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई क्या है, मेटल रॉड है। तो हम सभी को पता है कि ये मेटल रॉड इस प्रकार से जो है मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है ना। ये मेटल रॉड है और मेटल रॉड इससे बनी हुई है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो कंडक्शन में क्या माना जाता है, हीट ट्रांसफर बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, हीट ट्रांसफर बाय
कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल सा है, आप समझिए क्या किया जाए, क्या सेंस है बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने अप्लाई किया है हाई टेम्परेचर, यहाँ क्या है हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या है लो टेम्परेचर है ना। तो ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करता हुआ एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होगी, मींस एनर्जी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो क्या यहाँ पर रियल में यहाँ की कंडीशन क्या क्या समझ में आ रही है, तो क्या इस सिचुएशन में रियल में मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर मैटर ट्रांसफर हो रहा है, मैटर ट्रांसफर क्या हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा नो, है ना। इसका इट मींस कोलिजन कैसे हो रहा है, तो वाइब्रेशन है ना, काइनेटिक वाइब्रेशन है ना। तो ये कुल मिलाकर के काइनेटिक वाइब्रेशन है ना। तो यहाँ कुल मिला करके काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, ये किसके माध्यम से आगे बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन के द्वारा ही कोलिजन हो रहा है ना। वाइब्रेशन के द्वारा ही काइनेटिक, है ना, वाइब्रेशन के द्वारा ही काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन में क्या शामिल है काइनेटिक एनर्जी, ये हीट एनर्जी जो है, ये हीट यू कैन से वाइब्रेशन की प्रक्रिया से आगे बढ़ रही है, राइट। तो यहां पर हम लोग फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। यहां पर एक कुल मिलाकर के एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है ना। तो एक्सपेरिमेंट से फार्मूले को डिराइव किया गया है। मुझे लग रहा है कंडक्शन को आपने समझा, है ना। तो यहां पर बाई एक्सपेरिमेंट, बाई, अब देखिए इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके जो चीजें देखी गई हैं, एक्सपेरिमेंट करके जो चीजें देखी गई हैं, उन्हीं चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। तो बाई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जो हीट बच्चों ट्रांसफर होगी, है ना, जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्यू, तो ये यू कैन से क्यू प्रपोर्शनल, क्यू सिंपल सी बात है, क्यू प्रपोर्शनल ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। जैसे मान लीजिए ये बहुत पतली सी राड है, तो ये इसका, देखिए ये क्या है, ये इसका ए है, ए बहुत कम है। अगर ये बहुत मोटी सी राड ऐसे हो जाएगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि ज्यादा अमाउंट में हीट पास होगी, है ना। तो Q प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों, A है, राइट। और Q प्रोपोर्शनल टू, यहां से Q प्रोपोर्शनल A, एक रूल, एक एक्सपेरिमेंट करके पाया गया, फिर एक्सपेरिमेंट करके पाया गया Q प्रोपोर्शनल T, है ना। Q यू कैन से Q प्रोपोर्शनल T, कितने समय तक ये हीट ट्रांसफर हो रही है, T यहां पर क्या है, टाइम है। और एक्सपेरिमेंट करके क्या पाया गया, Q प्रोपोर्शनल हीट ट्रांसफर, कितना अमाउंट में हीट ट्रांसफर होगा, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T, यानी T2 माइनस T1, है ना, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T। और जैसे लेंथ जितना ज्यादा लॉन्ग होगा, है ना, अगर इसकी मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, तो जितना ज्यादा लॉन्ग होगा तो हीट ट्रांसफर में उतना ही समय लगेगा। और एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया बच्चों कि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L, यहाँ L क्या है बच्चों, लेंथ है ना। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट को अगर हम एक साथ मिला करके लिखें तो ऊपर के जो पॉइंट हैं, तो इनके बेस पर हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू
क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू A विद इन ब्रेकेट T2 माइनस T1 अपॉन L मल्टीप्लाइड T क्या है, टाइम है। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू कितने अमाउंट में हीट ट्रांसफर होगी, तो A विद इन ब्रेकेट T2 माइनस T1, T2 T1 क्या है, यही है, मींस यहाँ पर आप टेम्परेचर क्या ले लें, मान लीजिए T2 ले लें हाइयर टेम्परेचर, और यहाँ पर टेम्परेचर आप क्या ले लें, लोअर टेम्परेचर T1, है ना। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी। तो कैसे ट्रांसफर होगी, कोलिजन के द्वारा। ये मॉलिक्यूल टकरा करके इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसे धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगी। तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है, यहाँ पर हम एक यू कैन से कांस्टेंट यूज करेंगे, यहाँ पर एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो Q इज इक्वल टू, ये K कांस्टेंट है, यही थर्मल कंडक्टिविटी है। तो Q इज इक्वल टू K इंटू A विद इन ब्रेकेट T2 माइनस T1 अपॉन L मल्टीप्लाई T क्या है, टाइम है। ये नॉर्मल सा फार्मूला एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और सारे क्वेश्चन इसी पर चलेंगे, है ना, बहुत से क्वेश्चन चलेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंट करके इस फार्मूले को डिराइव किया गया है ना। तो यहाँ पर एक चीज और बता दें हम बच्चों आपको, यहाँ पर दो वर्ड हमको समझने हैं, एक स्टेडी स्टेट और एक वेरिएबल स्टेट, है ना। इस मीन्स मैं ये अल्टीमेटली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जितनी भी स्टडी की गई है तो वो कुल मिलाकर के स्टेडी स्टेट पर है। अगर हम वेरिएबल स्टेट पर करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दो शब्द हमको समझना है डिटेल में, क्या समझना है, स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट और क्या समझना है, अगला वर्ड वेरिएबल स्टेट। तो इस वर्ड को हम समझेंगे क्योंकि ये सारी स्टडी किसके लिए है, स्टेडी स्टेट के लिए है। तो इस वर्ड को समझेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यहाँ एक अगला फार्मूला जो आपको याद रखना है, जैसे कि हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडक्शन, और उसमें बहुत सारे पॉइंट के द्वारा इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट ये डिस्कस किया, एक पॉइंट ये डिस्कस किया, ये फार्मूले को डिराइव किया। एक पॉइंट इसमें आपको समझना है, जो वर्ड आपको जानना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, पावर, कभी कभी क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या कभी कभी इसी को क्या बोलते हैं, हीट करंट। क्या हम कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, हीट करंट। बहुत मोटी मोटी बातें। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सी बात है, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो फार्मूला क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एच इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, क्यू बाई टी। टी क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है। अगर आप यहां से इस इक्वेशन से Q की वैल्यू वहां पर आप उठा करके रखते हैं तो फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू के, है ना, A विद इन ब्रेकेट T2 माइनस T1, है ना, डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई T, ये टाइम है। और देखिए इस T से हम डिवाइड भी करेंगे तो ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है समझ में आया आपको, है ना। ये T ऊपर वाला है, ये नीचे वाला T, ये वाला T है, तो इस T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो H के लिए जो आप फार्मूला लर्न करेंगे तो K A डेल्टा T बाई N। तो ये सिंपल सा, इसको हम
तीनों चीजों से जानते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पावर भी कहते हैं इसको हम, और हीट करंट भी बोलते हैं, है ना। तो तीन चीज बच्चों, तीन प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो यहां से जो है ये चीज आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसको जो है ये हीट करंट, और क्लास 10th में आपने जो इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा है तो उससे इसको कंपैरिजन भी किया जाता है ना। तो यहाँ से इस चीज से इसको इसका क्या किया जाता है, कंपैरिजन भी किया जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या लिखेंगे हम, के क्या है, फिर से बता दें, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, की क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो यहां पर अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा दें तो देखिए इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहां हम क्या डेवलप करना चाहते हैं, यहां बच्चों हम थर्मल रेजिस्टेंस बताना चाहते हैं आपको। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर तो पढ़ा है ऑलरेडी, जैसे आप वहां पर उसको सीरीज में जोड़ते थे, पैरेलल, है ना, सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता था, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो इस फार्मूले को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डेल्टा, है ना, डेल्टा टी, के और ए को हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, है ना। के और इसको हम लिख सकते हैं यल अपान, है ना, यल अपान के इंटू ई, है ना। तो यहां से ये जो क्वांटिटी बनेगी बच्चों, यू कैन से, यहां से ये जो क्वांटिटी बनेगी, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, उस ऊपर वाली चीज को हमने क्या किया, नीचे ला दिया, है ना। ऊपर वाली चीज को बच्चों हमने क्या किया, नीचे ला दिया, सिंपल सा, है ना। यहां से आप देखिए इसके को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो यहां आ जाएगा भाई, यही दो चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि ऑलरेडी थी। तो यहां से ये जो क्वांटिटी है, जो नीचे की क्वांटिटी है ये, है ना, इसी क्वांटिटी को हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर थर्मल। रेजिस्टेंस के लिए किसका यूज करते थे आप इलेक्ट्रिक करंट में, आर को यूज करते थे। तो आर इलेक्ट्रिकल था, ये आर थर्मल है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि आर थर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k मल्टीप्लाइड L/A, है ना। जैसे ये जो है थर्मल रेजिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आप क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू, ये वाला इलेक्ट्रिकल करंट वाला था, है ना। तो आर आई जो करंट के लिए, जैसे ये फार्मूला आपने उसमें पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। आई को चलिए स्मॉल लेटर ले लेते हैं, आई को जो है स्मॉल लेटर ले लेते हैं, बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, आई क्या है, करंट है ना, सही बात। तो यहां से देखिए एच क्या बनेगा, जैसे हम यहां से क्या निकाले, आई निकाले, करंट निकाले, इलेक्ट्रिकल करंट आई इज इक्वल टू वी अपान आर, है ना। तो यहां से एच यानी थर्मल करंट एच इज इक्वल टू, ये आर इलेक्ट्रिकल है, आर इलेक्ट्रिकल, तो ये किस वजह से, करंट किस वजह से फ्लो होती थी, इलेक्ट्रिकल करंट, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है,
एच क्या है, थर्मल करंट है, आई क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट है। थर्मल करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से थर्मल करंट इज इक्वल टू, एच क्या है, थर्मल करंट है, आई क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट है, तो थर्मल करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर टी एच, है ना। तो ये फार्मूला आपके पास यहां पर है ना। जैसे यहां से देखिए इलेक्ट्रिकल आर इलेक्ट्रिकल क्या था आपके पास, रो इंटू यल अपान ए। देखिए यहां पर भी यल अपान ए है, यहां पर भी यल अपान ए है। 1 अपान के की जगह पर यहां पर रो है, ये रजिस्टिविटी थी, है ना। और के यहां पर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो बच्चों इस पर ग्राफ और क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने ले लिया था बच्चों कैलोरीमेट्री का, तो ग्राफ और क्वेश्चन है ना इसकी, और इससे जुड़ी हुई अभी और बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप जो है रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ करके पढ़ते थे, तो वैसे यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ करके पढ़ा जाएगा। तो ये सारी बातें बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट।